खाटू श्याम और सालासर बाबा जी के दर्शन करने हैं, तो चलो फिर हमारे साथ इस ट्रिप पे। तो हम लोग निकले थे चंडीगढ़ से बाबा जी के दर्शन करने के लिए। हमारी ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से थी दिल्ली तक, क्योंकि हमें डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी। हमारा ऑन द स्पॉट प्लान बना के हम जाएंगे, तो हमने पहले ट्रेन ली चंडीगढ़ से दिल्ली तक की। दिल्ली पहुंचेंगे सुबह 6 बजे। गुड नाइट। अब हम दिल्ली पहुंच गए। अब हम कहाँ जाएंगे अर्जू? सुजानगढ़ जाएंगे। सुजानगढ़, वहाँ से हमें सलासर पास मिलेगा, अब्बे के पास जाएंगे। आप अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन भी कर सकते हो अगर मिल जाए तो। हमारी ट्रेन दिल्ली से सुजानगढ़ की थी, क्योंकि हम पहले सालासर बाबा जी के दर्शन करने जा रहे थे। सुजानगढ़ जो रेलवे स्टेशन है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। बाकी दिल्ली से जो है बसेस वगैरह भी जाती हैं, तो आप बसेस में भी जा सकते हैं। हमें ट्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, तो इसलिए हम यूजुअली हर सफ़र जो है ट्रेन में करते हैं। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से निकल के थोड़ी दूर में मेन सड़क है, जहाँ से आपको ऑटो, बस ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी मंदिर तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे जो मंदिर तक जाने का जो सफ़र है वो लगभग 26 किलोमीटर है, और इनका जो किराया है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सुजानगढ़, और हमने ले लिया है यहाँ से ऑटो, और ऑटो से हम पहुँचने वाले सालासर बाबा जी के दर्शन। हम पहुँच गए हैं सालासर, और यहाँ पे हमें ऑटो ने उतार दिया है। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं पैदल, और ये दुकानें लगी हुई हैं। ऑटो वाले जो हैं वो हमें मेन गेट के बाहर छोड़ देते हैं, उसके आगे हमें खुद पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पे भी आगे लगभग हमें 1 किलोमीटर तो जाना ही पड़ा था। और हम लोग जो हैं कल रात से सफ़र कर रहे थे, तो हम भी फ्रेशन अप भी नहीं हुए थे, क्योंकि हमें नहाना था मंदिर जाने से पहले। तो हम यहाँ पे रूम्स वगैरह देख रहे थे कि कोई होटल्स होंगे या फिर नहाने की कोई व्यवस्था होगी। तो हम आगे जा ही रहे थे रूम्स वगैरह देखने के लिए कि कोई रूम अवेलेबल हो। तो हमने दुकानों में पूछा, तो वह कहते हैं आगे मंदिर के पास ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे आप नहा सकते हो अच्छे से। तो हम आगे मंदिर तक पहुँच ही रहे थे। काफ़ी सारी मार्केट्स थी, काफ़ी आगे तक जाना पड़ा हमें। तो हम चलते जाते और फाइनली हमें एक स्पॉट मिला जहाँ पे नहाने के लिए बेसिक सी फैसिलिटीज़ थी, कि वहाँ पे आप 20 रुपीज़ दे के नहा सकते हो। तो हमें वही मिला, और मंदिर के पास भी था, तो हम वहाँ नहा लिए। मंदिर के सामने ही काफ़ी सारी दुकानें थी, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो हमने सामने वाली दुकान से ही प्रसाद ले लिया था, और जो हमारा सामान था वो वहीं पे हमने रख दिया था। हमने प्रसाद लिया और चले गए थे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और काफ़ी भीड़ थी बाहर, शायद सैटरडे संडे था इसलिए ज़्यादा लोग आए हुए थे, छुट्टी वाला दिन था, तो बाहर से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मंदिर के अंदर घुसते ही ये सबसे पहले नज़ारा है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से गए थे। मंदिर भी काफ़ी आगे तक है एक्चुअली में, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते थे आगे तक जाने के लिए। तो आप पूछ के जाइए, क्योंकि 2-3 रास्ते थे जहाँ से आप निकल सकते हो मंदिर के लिए। तो यहाँ पे सब लोग भभूति ले रहे थे थोड़ी सी, तो मम्मा ने भी ले ली थी थोड़ी सी प्रसाद के रूप में। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे। उसके निकलने के बाद कुछ ऐसी गलियाँ आई थी जहाँ से हम मार्केट को निकल रहे थे। सारे श्रद्धालु जो हैं वहीं से जा रहे थे, मतलब 2-3 रास्ते में से तो जाने के। तो अब वहाँ से गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ से निकले और हम पहुँच गए थे यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुँच गए थे एकदम पास में। इसके पास थोड़ा सा आगे जाके ही हमें दर्शन हो जाएंगे बाबा जी के। और यहाँ पे आके थोड़ी सी हमें भीड़ देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे जो सारी लाइनें जो अलग अलग हो रखी थी वो इकट्ठी हो गई थी। और यहाँ पे जो है हमने बाबा जी के दर्शन किए बहुत अच्छे से। एक्चुअली जितना आप लेफ़्ट में रहोगे ना, उतना आप क्लोज से दर्शन कर सकते हो। तो बाकी यहाँ से दर्शन किए और वहाँ से हम निकल गए थे दर्शन करके। और जब हमने प्रसाद लिया था वो यहाँ पे चढ़ रहा था, तो मम्मा ने भी यहाँ प्रसाद जो है वो चढ़ाया, और उसके बाद हम आगे निकल गए थे।
बहुत अच्छे से हो गए हमारे दर्शन। अब हम बाहर निकल रहे हैं। आप अंजनी माता करें यहाँ पे। अंजनी माता का मंदिर है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के लिए। क्या पी रहे हो अम्मी जी? लस्सी पी लो, आप भी पी लो बेटा। पापा आप क्या पी रहे हो? हम सुबह से निकले हुए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो सबसे पहले दर्शन करने के बाद मम्मी पापा ने तो लस्सी पी और मैंने गन्ने का रस पिया और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी वहाँ से। और उसके बाद हम वहाँ से ऑटो पकड़ के निकल गए अंजनी माता मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। तो पैदल जाना चाहते हो पैदल भी जा सकते हो, नहीं तो जो ऑटो वाले हैं वो आपको 10 रुपये पर सवारी के हिसाब से मंदिर के बाहर पहुँचा देंगे। अंजनी माता के दर्शन कर लिए और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। और दर्शन करते करते शाम हो गई, हमें पता ही नहीं लगा, जल्दी अंधेरा होने वाला था और हमने जाना था रिंगस। लेकिन अगर हम रिंगस जाते तो हमें रात हो जाती और हमें वहाँ पे रूम जल्दी से मिलता है या नहीं मिलता पता नहीं। तो हमने सोचा कि हम आधा सफ़र तय कर लेते हैं। तो हम यहाँ से चले गए थे सीकर तक, जिसको हमें लगे लगभग 1 से 1.5 घंटा पहुँचने में। और फिर हमने सीकर में जो है वो रूम ले लिया था और सुबह जल्दी उठ के हम सब लोग जो है वो रेडी हो गए थे। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं सीकर से निकलने के लिए रिंगस के लिए। अभी सुबह हमारी ट्रेन है, तो ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे रिंगस और वहाँ पे दर्शन करेंगे खट्टू श्याम के। काटू जाऊंगे। तो अब हम निकलने लगे अपने रूम से। चलो मिलते हैं हम रेलवे स्टेशन में। हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन सीकर के और यहाँ से हमारी ट्रेन है रिंगस के लिए। तो हम वो ट्रेन पकड़ेंगे अभी और पहुँच जाएंगे रिंगस रेलवे स्टेशन। कितना सुंदर लग रहा है आसमान। और अब हम अपनी ट्रेन पहुँचने वाले थे, जिसने हमको सीकर से रिंगस पहुँचाया लगभग 1 घंटे में। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अब तो यहाँ से आप लोग जो है पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो यात्री थे वो पैदल यात्रा कर रहे थे। यहाँ से जो मंदिर है वो लगभग 17 किलोमीटर है, तो काफ़ी लोग जो है निशान उठा के नंगे पैर यात्रा कर रहे थे। और अगर आपको ऑटो से जाना है तो ऑटो वाला आपको मंदिर के जो तोरण गेट है उसके पास छोड़ देगा और जिसका किराया है वो 50 रुपये पर पर्सन है। हमारे पास काफ़ी सारा लगेज हो रखा था, सबके पास अपने अपने बैग थे, तो हमने जो सबसे फर्स्ट जो शॉप थी वहीं से हमने प्रसाद ले लिया और अपना सारा जो सामान है बैग वो वहीं पे रख दिया था ताकि हम आगे तक आसानी से जा सके। और बाहर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको तिलक लगाते हैं, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। बाकी अंदर भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो तिलक लगाते हैं, गुलाब के फूल बेचते हैं, निशान बेचते हैं, तो आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर गुलाब लेना है ना तो मैं कहूँगी कि अंदर से लेना, क्योंकि बाहर से अंदर तक का सफ़र बहुत लंबा है, मुझे पता नहीं था कितना दूर है। हम पहुँच चुके हैं तोरण गेट और यहाँ पे इतनी भीड़ है, संडे वाले दिन इतने लोग आए हुए हैं। अब तो पार करके आगे आने वाले हैं। चलो चलते हैं आगे और कहाँ चलेगा मेरे वाले। और यहाँ से भी हमारा सफ़र शुरू हो गया था। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे दर्शन के लिए और बस आप भी जहाँ ये जा रहे हैं उनके साथ चलते रहोगे। सब लोग जो है दर्शन के लिए ही जा रहे थे और यहाँ पे भी ना अलग अलग गलियों से रास्ते बना दिए हैं ताकि एक साथ भीड़ जो है इकट्ठी ना हो जाए। तो लोग अलग अलग गलियों से निकल रहे थे और आगे जाके सब मिल जा रहे थे। तो बस यहाँ से चलते रहो और आपको फूल लेने हैं, आपको प्रसाद लेना है, आगे तक आपको मिलते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से ही लेना है। उन पतली पतली गलियों से निकलकर हम यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ से हमें जाना था वो शेड जहाँ बना हुआ है ना वहाँ तक। तो वहाँ पे आगे ग्रिलें बनी हुई हैं ताकि अलग अलग लाइनें हो सकें। ये मंदिर जाने का रास्ता है उधर से। अब यहाँ से लाइन लगी है, पर फर्स्ट लाइन कौन सी है?
यहाँ से उस शेड से निकल के ये वाला व्यू था। यहाँ पे सब जो लाइनें थी सब इकट्ठी हो गई थी और यहाँ पे हमें लगभग 1 घंटा हो गया था खड़े हुए को। वहाँ से निकलने के बाद हम इस शेड पे पहुँच गए थे जो कि लगभग हमारा फाइनल शेड था। यहाँ पे जो लाइनें लग गई ना तो उसी हिसाब से दर्शन होंगे और जब आप सबसे लेफ़्ट वाली लाइन में लगते हो ना तो सबसे पास से दर्शन कर सकते हो। तो मैं तो चाहती थी कि हम लोग लेफ़्ट से ही दर्शन करें, लेकिन यहाँ पे आके हम सब लोग हमारी फैमिली वाले अलग अलग हो गए थे। मम्मी और मैं अलग हो गए थे, पापा और रोहन अलग हो गए थे और हमें पता नहीं था कि हम कौन सी लाइन में घुस रहे। जहाँ धक्का लग रहा था हम उसी में घुस रहे थे। इस धक्का मुक्की में हम फर्स्ट लाइन में घुस गए। मैं और मम्मी भी और पापा और रोहन तो हमसे बिछड़ ही गए थे, लेकिन बाद में देखा तो वो भी फर्स्ट लाइन में ही थे और हम चारों फिर से इकट्ठे हो। और अब हम बिल्कुल पास पहुंच चुके थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे अलग अलग लाइन हो गई थी तो इतनी भीड़ नहीं हुई और इसके आगे थोड़ा सा आप जाओगे तो बिल्कुल मेन मंदिर पहुंच जाओगे जहाँ पर खाटू बाबा जी विराजमान है। और ये वो जगह है जहाँ पे बाबा जी विराजमान है। इसके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे है। यहाँ पे वीडियोस लेना मना था तो मैंने आगे कोई वीडियोस नहीं ली। काफ़ी लोग ले रहे थे बट मैंने यहाँ पे नहीं लिया था। और उसके बाद दर्शन हमने बहुत अच्छे से किए, एकदम पास से किए। उसके बाद हम निकल गए थे बाहर को, जो कि ये व्यू पड़ता है बाहर निकलने के बाद। और है मार्केट जो मार्केट है, तो हम सबसे पहले चले गए थे श्याम कुंड की। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो स्नान कर रहे थे, क्योंकि इस कुंड की काफ़ी मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपके जो रोग हैं आप उनसे ठीक हो जाते हो। तो मैं अभी थोड़ा आ जाऊँ। चलो खाटू बाबा के दर्शन हो गया, अब हम घर चले, फिर आ जाएंगे जल्दी बुलाने बाबा जी। ये बोलेंगे बाय बाय खाटू श्याम जी। हमें सारा दिन लग गया यहाँ पे। हम सुबह 9:30 पहुँचे थे और अभी बज रहे लगभग 3। निकलते का टाइम लग गया। बहुत लंबी लाइन में बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हमारा दर्शन बहुत बढ़िया से हो गया। हम पहली लाइन में लगे थे, अब हम लोग पास से दर्शन किए। अब हम निकल रहे हैं। निकल गए थे रिंगस रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वापसी की चंडीगढ़ की वो जयपुर से थी। तो हम रिंगस रेलवे स्टेशन से जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे। यहाँ पे लोकल ट्रेन भी चलती है, तो आप लोकल ट्रेन का पता कर सकते हो, और अगर बस में जाना चाहते हो तो बस में भी जा सकते हो। तो हम लोकल ट्रेन से चले गए थे, जिसका किराया मात्र 20 रुपये था, लेकिन हाँ भीड़ बहुत थी। वो सफ़र हमारा 1.5 घंटे का था और हम खड़े होके आए हैं, इतनी भीड़ थी। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे जयपुर। जयपुर से हमने अपनी जो फाइनल ट्रेन जो पकड़ ली थी, हम रात की 8 बजे की ट्रेन थी हमारी, और सुबह उसने हमें चंडीगढ़ 7 बजे पहुंचा दिया था। तो मस्त सीट थी, आराम से सो के आए हम एकदम बढ़िया से, और सुबह उठे तो हम चंडीगढ़ पहुंच चुके थे। और हमारा ये जो ट्रिप था 2 दिन का बहुत ही बढ़िया रहा। और जब फैमिली के साथ जाओ तो बहुत ही मज़ा आता है। लाइक फुल फैमिली साथ जाओ तो उस ट्रिप का तो जो इन्जॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारा ये ट्रिप बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था, और मिलते हैं जल्दी किसी और ट्रिप में। ओके, बाय बाय। जय श्री खाटू श्याम।